नमस्कार दोस्तों। हिसाब किताब करते हैं हम लोग, बहुत हिस्से भी करते हैं, प्रॉपर्टी के भी हिस्से करते हैं, बहुत कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन जानते हैं भगवान का जो किया हुआ हिसाब किताब है ना, वो बिल्कुल अलग सा है। वो शायद आप और मैं समझ भी ना पाए। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया और दिल छू लेने वाली कहानी है दोस्तों। और ये कहानी ऐसी है कि शायद आपको ना दोबारा सुनने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्योंकि वो हिसाब किताब मेरा नहीं है, वो किसी और का भी नहीं है, वो भगवान का हिसाब किताब है। अगर आप इस कहानी को सुनोगे ना दोस्तों, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। तो शायद मेरे साथ अगर आप 2 मिनट बने रहेंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे कुछ सीख के ही जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात होती है, ये 2 लोग होते हैं, ठीक है। दोनों लोग ना एक बस स्टैंड के पास खड़े होते हैं और बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ना एक मंदिर भी होता है। तो बस का वेट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बस आनी तो थी, बरसात हो जाती है, लैंडस्लाइड हो रहा होता है, उसकी वजह से ना शायद बस नहीं आ पाती। और वो जो एक इंसान होता है ना उसमें से, वो सोचता है दोपहर हो गई, खाना खा लेता हूँ। उतने में क्या होता है, दूसरा इंसान भी देखता है यार ये खाना खा रहा है, मेरे पास भी खाना पड़ा है, मैं भी क्यों ना खाना खा लूँ। दोनों अपना खाना ना निकालते हैं। उतने में क्या होता है कि एक तीसरा इंसान वहाँ आता है। अब जब वो तीसरा इंसान आता है तो ये दोनों इंसान अच्छे होते हैं। तो कहते हैं यार चलो एक काम करते हैं, हम दोनों के पास तो खाना है, भाई तेरे पास खाना है तो तू भी निकाल अपना। वो कहता है यार भाई मेरे पास तो खाना नहीं है। तो ये दोनों इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बोलते कोई नहीं, हम लोग ना मिल मिल बांट के खा लेते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो जो पहला इंसान होता है वो बोलता है मेरे पास 3 रोटी है, दूसरा बोलता है मेरे पास 5 रोटी है। तो बोलते हैं यार इसको बराबर कैसे बांटेंगे, आदमी 3 है, रोटी 8 है, तो ये तो बराबर बटेगी नहीं। तो बोले यार बड़ा सिंपल है। दूसरा इंसान बोलता है बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक काम करते हैं, एक एक रोटी निकालते हैं, उसके 3 3 हिस्से कर लेंगे भैया। एक तू ले लेना, एक मैं ले लूंगा, एक इसको दे देंगे। बोले यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से वो क्या करते हैं, 8 रोटी के 24 टुकड़े करते हैं और 3 3 करके जो है ना 8 8 टुकड़े जो है तीनों आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा, ये मैथमेटिक्स वाली कहानी है। अब क्या होता है दोस्तों, रात हो जाती है, बस नहीं आती। अब क्योंकि ये तीनों लोग वहाँ पे होते हैं, तो उतने में क्या होता है, जो तीसरा इंसान है वो बोलता है अब मेरे को ना घर वापस जाना पड़ेगा। पर ये जो 2 लोग होते हैं ना, इनको तो शहर जाना ही जाना था। ये बोलते चाहे रात हो जाए कोई बात नहीं, हम रात को ही आएगी लेकिन हम बस का वेट करेंगे। अब ये जो तीसरा इंसान होता है ना दोस्तों, वो बोलता है मेरे पास ना यार 8 सोने के सिक्के हैं, मैं तुम्हें इस 8 के 8 सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। अब वो उनको दे देता है दोनों को। दोनों बोलते हैं चलो यार ठीक है, अच्छा हो गया। तो पहले वाला बोलता है एक काम करो, तुम 4 रख लो, मैं 4 रख लेता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं यार, मेरे पास तो 3 रोटी थी और तुम्हारे पास 5 थी, तो मैं तो सोचता हूँ कि तुम 5 रखो, मैं 3 रखूंगा। अब आपस में वो लोग बहस करने लग जाते हैं। तो उतने में क्या होता है, मंदिर में के पुजारी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मंदिर बिल्कुल बगल में था। अब पुजारी के पास वो जाते हैं, बोले यार पुजारी जी ऐसी ऐसी बात है, 8 हमारी रोटी थी, हमने बांटी और ऐसे ऐसे इस आदमी ने 8 सिक्के दिए सोने के, और ये 8 के जो सिक्के हैं मैंने कहा कि 4 4 कर लेता, तो ये कह रहा नहीं 3 और 5 करेंगे। तो पुजारी कहता है कि चलो यार एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी ना इसकी, भगवान से पूछते हैं। अब क्या होता है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा सोने के सिक्के कितने हैं बताओ। बोले 8। तो बोलते हैं जिसने 5 रोटी थी ना दी, जिसकी 5 रोटी थी वो रखेगा 7 सिक्के, और जिसके पास 3 रोटी थी वो रखेगा 1 सिक्का। अब यही बात सुन के जो है ना, तीनों को तीनों घबरा जाते हैं, ये कौन सा कैलकुलेशन हो गया। तो भगवान ने कहा बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, समझ आ जाए तो समझ लेना, मैं समझाता हूँ। बोले क्या। बोले बेटा तेरे पास कितनी रोटी थी। उसने बोला 3। उस दूसरे के पास कितनी रोटी थी। बोले 5। अब 3 रोटी के कितने हिस्से किए। बोला 3 के तो 9 हुए। बोले 9 में से तूने कितने खाए। बोला 8 मैंने खा लिए। बोला अच्छा 9 में से 8 तूने खा लिए, बचा कितना 1। और दूसरे वाले के पास कितनी रोटी थी 5। 5 के कितने टुकड़े हुए 15। 15 में से तूने कितने खाए 8, बचे कितने 7। तो इसलिए 7 सिक्के जो है वो 5 रोटी वाले को मिलेंगे और 1 सिक्का जो है वो 3 रोटी वाले को मिलेगा। दोस्तों अगर ये मैथमेटिक्स नहीं समझ आया तो दोबारा ये कहानी सुनो, कॉपी पेंसिल ले लो और फिर ये कैलकुलेशन करो। तो इससे हमें क्या पता लगता है दोस्तों, कि हम लोग ना एज ए इंसान हम लोग बहुत आपस में टुकड़े करते हैं, चीज़ों का बंटवारा करते हैं। लेकिन भगवान का जो सोच है ना, भगवान का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जो है ना बड़ा लॉजिक से भरा भरा हुआ है, और वो अपने तरीके से कैलकुलेशन करता है। उसकी कैलकुलेशन को शायद आप और मैं हम मैच नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आप अच्छे जीवन में कर्म करते जाओ। अगर ये एक सोच के करोगे कि भैया इस कर्म का मुझे फल मिलेगा, तो भगवान की कैलकुलेशन बड़ी अलग है दोस्तों। हो सकता है वो आपको अच्छे कर्म करने पे भी फल ना दे, क्योंकि हो सकता है वो अच्छा कर्म आपके हिसाब से है, भगवान के हिसाब से ना हो।
तो दोस्तों, भगवान का मैथमेटिक्स को हमेशा रिस्पेक्ट करो और अच्छा करते जाओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हाँ तो प्लीज़ इस कहानी को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को बहुत वायरल कर दे। थैंक यू।